हेलो एवरीवन। उनके अंदर आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो कार्ड लिए हुए हैं। ये आपका पाइल वन रहने वाला है एंड ये आपका पाइल टू रहने वाला है। ओके, सो जिस पे भी आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आप ये पाइल वन पाइल टू आप पाइल चूज कर लीजिए। हम आगे रीडिंग करने वाले हैं। हेलो पाइल वन, तो आपने चूज किया था ये कार्ड पाइल वन। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले मैं करंट सिचुएशन देखने वाली हूँ। ठीक है, अगर करंट सिचुएशन आपके साथ मैच होती है तो ही ये आपको रीडिंग रिजोनेट होगी, तो ही आपको ये आगे आपको देखना है। ठीक है, ओके। सो करंट सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आप दोनों दोनों की दोनों ऐसे कि मतलब रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशन मोड में हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो। यहाँ पे सेपरेशन वाली एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हो। ओके, तो अगर सेपरेशन मोड में आप हो एंड आप उनको सोच भी रहे हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो होगा वो देखेंगे आगे। अगर इस तरह से आपकी करंट सिचुएशन मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपको आगे देखनी है, तो ये आपको रिजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। ओके, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस। तीन कार्ड यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। हमारा पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड हमारा ये है, तीसरा कार्ड हमारा ये है। हम दूसरे कार्ड भी लेने वाले हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो इस वक्त आपके जो भी पार्टनर है वो यहाँ पे लाइक काफ़ी कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन में है। जो भी सिचुएशन चल रही है, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उसको वो एनालाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हो चुका है उन सब चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या गलती की थी, क्या था ये सब। पास्ट जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हो चुके हैं आप दोनों के बीच, उनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे, कहाँ, कैसे, क्या हो गया। तो ये इस तरह के अभी लाइक कंफ्यूजन के जोन में है। यहाँ पे फाइनल आउटकम में वो जाना चाहते हैं कि आगे लास्ट में उन्हें करना क्या चाहिए। तो इस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस हो रही है कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो इस तरह से वो उनकी थॉट प्रोसेस अभी चल रही है। एंड हो सकता है अभी आगे वो आ सकते हैं सामने से, आप आपके सामने बात करने के लिए वो आ सकते हैं आगे। या फिर किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या मैसेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे चांसेस हाई है कि वो सामने से आ सकते हैं आपके पास, आपसे बात करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सब कुछ रिश्तों को ठीक करने के लिए। तो उनकी तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग्स यहाँ पे आने के चांसेस है। एंड हो सकता है कि इन द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जनवरी के एंड तक हो सकता है कि ये जो इंसान है वो वापस अपनी अपनी भूल को शायद एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर आपकी गलती हो फिर भी वो माफ़ कर दे एंड वो आपके पास फिर से इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है आपका, ये नया साल आते आते ही आपके रिश्ते जो है वो अच्छे सुधरने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं जो आपके पार्टनर है, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो सिचुएशन को सब कुछ देख के परखने के बाद ये खुद भी माफ़ी मांगने से कतराते नहीं हैं, ये रिश्तों को संभालना जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंसान
इतने अच्छे हैं और ये आपके पार्टनर है और आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इसके अंदर। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि इस बात को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आगे हो सकता है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो, क्योंकि ये अभी ये जो इतने सारे जो भी मतलब ये जो सर्कमस्टेंसेस हो चुके हैं, उनके उनकी उनकी ये सब जो बातें बन चुकी है उसका ओवरबर्डन ये फील कर रहे हैं। ये इसका भार उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं ये एंड हो, ठीक है? आगे क्या हो सकता है? ओके, सो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख रहा है, किसी और की बात की वजह से या किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की बातों में आके अ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हुई थी कहीं न कहीं, जिसकी वजह से ये बहुत ही उदास है, निराश है। शायद आप या वो बहुत ही निराश, उदास है। एंड यहाँ पे कुछ लोग आपके आजू-बाजू में ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिश्तों में अगर कुछ भी बुरा होता है या कुछ भी आप दोनों के बीच अनबन होती है, तो कोई है यहाँ पे जो बहुत खुश होता है आपको दुखी देखकर या आपका फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे आप दोनों को ध्यान रखना है कि आप किसी की बात पे विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की यहाँ पे पार्टनरशिप बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं आप दोनों की प्रॉब्लम्स को, यहाँ पे आप दोनों के बीच के झगड़े या आप दोनों की दूरियों को देखकर ये बहुत ही खुश होते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी को मौका नहीं देना है जो आप दोनों के रिश्तों को ख़राब करे। तो यहाँ पे आपको इनिशिएट लेना होगा, अब दोनों को मिलकर यहाँ पे यूनियन बनाना होगा कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी मेल कर ले कि कोई तीसरा इंसान इसे ख़राब ना कर सके। ओके, सो आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपका जो पार्टनर का करंट फीलिंग है, जो एनर्जी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आगे क्या होने वाला है, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया हो। यूनिवर्स की यहाँ पे क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहा है कि आप जो भी है, जो भी तीसरे इंसान या तीसरी जो भी सिचुएशन हो, उस पर आप ध्यान ना दें एंड अपने आप पर ही ज़्यादा ध्यान दें। और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा पॉज़ लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़ा-सा अपने आप को अकेला रखने की ज़रूरत है ताकि आप खुद सिचुएशन को समझ सको। ओके? आई होप मेरी रीडिंग आपको बहुत ही पसंद आई हो, इसको आपने रिज़ोनेट भी किया हो। मेरे इस वीडियो पे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी इस एनर्जी को क्लेम भी कर सको। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, बाय। हेलो पाइल 2, तो आपने चूज़ किया था ये कार्ड पाइल 2। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं पहले करंट सिचुएशन देखने वाली हूँ, अगर करंट सिचुएशन आपके साथ मैच होती है तो ही आपको ये रीडिंग आपको रिजोनेट करेगी, तो ही आपको ये आगे देखना है, ठीक है? ओके, तो ये जो करंट सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है वो कुछ ऐसी है, आह, बहुत ही मतलब कोई एक इंसान ऐसा है जो इस रिश्ते में बहुत ही फास्ट जल्दी से ही इसमें कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है, एक्शन लेता है, कुछ भी हो तो वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस है, दूसरा भी बहुत सीरियस है, लेकिन जो दूसरा जो इंसान है वो यहाँ पे थोड़ा-सा कहता है ना कि तोल-मोल के यहाँ पे वो ध्यान रख के रिश्ते में आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह का यहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा इंसान है वैसे, बट वो ध्यान रख के इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन दोनों की एनर्जी थोड़ी-सी प्रैक्टिकल ज़्यादा है।
तो यहाँ पे इस तरह की करंट सिचुएशन है कि एक जो इंसान है वो अभी कुछ ना कुछ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहा है, स्पीड में इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है। दूसरा है वो ध्यान रख के तोल मोल के यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि करंटली वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, वो इस रिश्ते के बारे में आगे क्या करने वाला है। ओके, इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो ये कार्ड है। दूसरे भी कार्ड हम लेने वाले हैं, लेकिन अभी हम ये 3 कार्ड निकल के आए हैं। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है वो इस वक्त आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक पार्टनर ऐसा है जो स्पीड में ऐसा चाहता है, स्पीड में मतलब इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता है। तो आपके जो भी पार्टनर है वो यहाँ पे करियर में वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई इंसान ऐसा है, मतलब दोनों की प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी, मतलब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो पार्टनर है वो ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन में, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो करियर में अभी ज़्यादा फोकस्ड है, आपके साथ रिश्ते में है, लेकिन वो वहाँ पे भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो करियर में कुछ ज़्यादा ही यहाँ में इन्वॉल्व है और मैनिफेस्टेशन में भी यहाँ पे वो है। एंड वो आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं हर तरीके से। एंड वो इस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि वो स्पीडली एक्शन ले रहे हैं, तो कुछ नेक्स्ट आपके रिलेशन में कुछ क्या करना है वो भी यहाँ पे वो सोच रहे हैं। हो सकता है आगे जाके उनके थॉट्स यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं। तो ये जो इंसान है वो आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स है कि आपका उनके साथ होने से उनके काफ़ी सारे काम बन जाते हैं, सब कुछ पॉजिटिवली काम हो जाता है, उनका करियर भी रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रहा है आपकी वजह से, आपकी साथ की वजह से। तो उसकी वजह से ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, वो आपके साथ और आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशन में और आगे जाना चाहते हैं, आपकी और क्लोज आना चाहता है, और भी नए-नए आइडियाज़, कुछ ना कुछ नई-नई मतलब आपको लेकर नए-नए एनालिसिस उसके माइंड में चलते रहते हैं, नए-नए थॉट्स पॉजिटिवली चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव, मतलब वो इतना पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं कि वो मतलब उन्हें लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिवली मेजरली चेंज हो गया है। उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, मटेरियल लाइफ उनकी बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रही है, बिकॉज़ यहाँ पे आप दोनों प्रैक्टिकल एनर्जी में ज़्यादा हो, दोनों भी करियर ओरिएंटेड हो, तो दोनों की माइंडसेट यहाँ पे एक तरह से नज़र आ रहे हैं कि दोनों को के लिए करियर इम्पोर्टेंट है, तो दोनों की एनर्जी कंबाइंड होके मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिवली। आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस सब कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है। तो इसकी वजह से ये आपके साथ और आगे जाना चाहते हैं और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो आगे देखते हैं कि और क्या मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अकेले ये आपके साथ तो होते हैं, लेकिन आपके साथ जब नहीं होते तब अकेले-अकेले काफ़ी ये प्लानिंग करते रहते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। ओके, उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ें स्टक होती है आप दोनों के बीच, एंड वो स्टकनेस क्यों हो रही है, क्या हो रही है, इसको लेकर वो काफ़ी सोचते हैं और उसको ठीक करने की प्लानिंग भी ये सोचते रहते हैं। आगे मुझे क्या नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे और भी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो यहाँ पे मटेरियल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। तो यहाँ पे और भी नज़र आ रहा है कि और भी ज़्यादा ये अ, करियर ओरिएंटेड है, तो ये एक अपनी रॉयल लाइफ चाहते हैं, रॉयल लाइफ ऐसी चाहते हैं कि जहाँ पे बड़ी-बड़ी इनके पास गाड़ियाँ हो, महल हो, इस तरह के इनके बड़े-बड़े सपने हैं। और ये बड़े-बड़े सपने इन्हें लगता है कि आपके साथ ही ये पूरे कर सकते हैं, आपका साथ होने से ही ये पूरा हो सकता है। जिसकी वजह से ये थोड़े भी छोटे-छोटे जो भी स्टकनेस एंड प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको लेकर वो कैसे हटाए जाएँ, उनके बारे में ये आपको लेकर सोचते रहते हैं हमेशा।
एंड आगे अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के अंदर। ओके, द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो ये शो कर रही है कि आगे जाके थोड़े से यहाँ पे ये है ना, आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो इसकी वजह से ये एंग्री हो सकते हैं, थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, एंड ये थोड़े से पुराने ख्यालात वाले इंसान लगते हैं। तो अगर कुछ थोड़ा सा भी छोटा मोटा अगर आपसे कुछ अगर होता होगा, तो इसको लेकर ये इंसान आपका थोड़ा से गुस्से यहाँ पे होने वाले हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं। आगे थोड़ा सा इन्हें लगता है कि आप इनकी इमोशंस की कदर नहीं करते हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो थोड़े से यहाँ पे निराश भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ी आपकी एनर्जी दिख रही है, आपके रिलेशन दिख रहे हैं कि बहुत ही सीरियस है ये आपको लेकर, लेकिन सीरियस भी इन टर्म्स ऑफ कि करियर में आपके साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो फ्यूचर में ये आपके साथ पर्सनल में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हर तरीके से आपके साथ 100% रहना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे जाके ये कहीं ना कहीं इनके अंदर रिजिडनेस आ सकती है, एंगरनेस आ सकता है, वो जो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर ये रिजिडनेस अगर आ जाती है अगर इस रिश्ते में। तो डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है आपके लिए? ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये गाइड करना चाहता है कि कहीं ना कहीं शायद आप सोच रहे हो कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, आपके माइंड के अंदर शायद ये थॉट्स चल रहे हैं। तो यस, डिवाइन यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये इंसान अगर यहाँ पे मटेरियल अगर अपनी सक्सेस इनकी वजह से, अगर इस सेल्फिशनेस की वजह से अगर इस रिश्ते में है, अगर इसकी वजह से ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो ये फिर सही नहीं है। तो ये आपके लिए इंसान सही नहीं हो सकता, क्योंकि आगे इनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी नहीं नज़र आ रही है, इनके एक्शंस अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो यही सही है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, तो यस, आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। ओके, आई होप मेरी रीडिंग आपको बहुत ही पसंद आई हो, इसको आपने रिजोनेट भी किया हो। मेरे इस वीडियो पे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी इस एनर्जी को क्लेम भी कर सको। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, बाय बाय।